गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान 24/7 पे। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार मेरी वीडियोस को देखेंगे। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, या हम हर एक चीज़ को, हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से देखने वाले हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी क्लियर वेरी इजी एंड सिंपलर फॉर्म। हम बहुत ही आसान तरीक़ों से हर एक सब्जेक्ट को, हर एक विषय को सीखेंगे, पढ़ेंगे, ताकि आप सब लोग अपने अपने जो आपके मोटिव्स हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, वो सभी क्लियर हो सकें। देखो, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की अप्रोचेस डिफरेंट होती है। किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो उनको क्रैक करने की डिफरेंट अप्रोचेस होती है। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, पर्सनल बात करूँ, तो यदि मैं अपनी बात करता हूँ 2001 में, 2011 से मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तरफ अप्रोच करना स्टार्ट किया। माय फर्स्ट एग्ज़ाम वाज IBPS बैंक PO। मैं बिल्कुल अनजान था, आई एम अनअवेयर अबाउट द एग्ज़ामिनेशंस। कैसे तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने क्या किया, कुछ अपने फ्रेंड्स की हेल्प ली जो पहले से ही काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से प्रिपरेशंस करते आ रहे थे। With the help of them, I have cleared the IBPS bank PO and scored 168 marks. Scored 168 marks, and everyone shocked who are preparing from last years. उनको एकदम से सदमा सा लगा, झटका सा लगा कि भाई पहली बार एग्ज़ाम में आने वाला बंदा हमारी हेल्प से तैयारी कर रहा है, कैसे क्रैक कर गया। ठीक, क्या था मेरे पास, क्या थी, एक रेगुलरिटी थी। मैं कंसिस्टेंटली प्रिपरेशंस कर रहा था, कंसिस्टेंटली टॉपिक्स को पढ़ रहा था, कंसिस्टेंटली अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा था। ठीक, सेम यही काम आपको करना है। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है। मैं आपको उस अप्रोच पे ले जाना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने शायद ही ऐसा कोई मेरा एग्ज़ाम रहा हो जो मैंने क्वालिफाई ना किया हो। हर एक एग्ज़ाम जो भी मैंने रिटर्न दिया, चाहे SSC CGL हो, CHSL हो, UP PCS हो, या हम बात करें UPSI की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई किए। UPSSC का हो, DSSB का हो, इवन UPPCS मेंस भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा अपने बारे में ना बता के आगे चलते हैं। मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है, क्या, कि जो मैं आपको बताऊंगा, वे ऑफ टीचिंग, पढ़ना कैसे है, मैं ये बताऊंगा। आई कांट टीच यू, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूँ। एंड नॉट हियर टू टीच यू, ना ही आपको यहाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ। आई एम हेयर टू गाइड यू, मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा, आपको बताऊंगा कि आपको चलना कैसे है, पढ़ना कैसे है। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। आई एम नॉट हेयर टू टीच यू, आई एम हेयर टू हेल्प यू टू फाइंड योर वे। आपको अपने रास्ते खोजने में मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। कैसे मदद करूँगा वो आपको बताता हूँ। मैं आपको पहले हिस्ट्री का एक डेटम तैयार करवाऊँगा। एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट करते हुए हम चलेंगे। 2-3 क्लासेस या 4 क्लासेस हम क्या करेंगे, चीज़ों को कनेक्ट करना सीखेंगे। उसके बाद फिर हम डीप में जाएंगे, एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को, हर एक सेक्शन से गो थ्रू होते हुए मेन पॉइंट्स, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। द इंडियन हिस्ट्री not a history, not history, it is his story,
his story. That is his story. ये क्या है? कहानी है एक मेल के बारे में. क्योंकि अगर हम इतिहास उठा के देखें, हिस्ट्री उठा के देखते हैं, तो उसमें जितने भी रूलर्स रहे, रुद्रमा देवी, महारानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, इनको अगर छोड़ दिया जाए, all the things, all the history is all about the male rulers. सिर्फ और सिर्फ मेल रूलर्स के बारे में, उन्हीं का इतिहास हमें पढ़ना है. That's why I'm telling his story, उसकी कहानी. ठीक है. अब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, दो चीज़ें होती हैं. पहली चीज़, इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें, भारत के इतिहास की बात करें, तो उसको पढ़ने के दो तरीके हैं. पहली चीज़, इजी वे, इजी मेथड, इजी अप्रोच, हम कुछ भी कह सकते हैं. क्या होता है, ह्यूमन नेचर है, मानव का एक नेचर, एक प्रकृति है कि हम क्या करते हैं, आसान चीज़ों की तरफ भागते हैं. वी आर गोइंग थ्रू द इजी वेज, इजी थिंग्स. हम क्या करते हैं, आसान रास्तों पे, आसान चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं. क्यों? क्योंकि ये हमारा ह्यूमन नेचर है. अगर आपके सामने दो रास्ते हैं, एक पथरीला रास्ता है जिसमें कंकर पत्थर है, ठीक, टफ है, थोड़ा सा लंबा है, और एक छोटा रास्ता है, आप छोटे रास्ते को चलेंगे. आपके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं, कहीं से कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जहाँ से आप उन कठिनाइयों को आसान कर सकते हैं, तो आप उस आसानी की तरफ चले जाएंगे, आप उस इजी अप्रोच की तरफ चले जाएंगे. इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी क्या रहा कि लोग जब तक उनको सारी चीज़ें, सब कुछ, सारा जो मटेरियल था, जो कुछ उनकी लिविंग स्टैंडर्ड था, वो इजीली चल रहा था, इजीली हो रहा था, तब तक उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई. वो एक ही वे पे चलते रहे, एक ही रास्ते पे चलते रहे, चलते गए. लेकिन जैसे ही उन्हें परेशानियां आनी शुरू होती हैं, वो क्या करते हैं, स्विच करते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, अपने आप के अंदर बदलाव लाते हैं. अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, मीडिएवल की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, किसी भी पार्ट की हिस्ट्री के पार्ट की बात करते हैं, आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री में लेटर वैदिक एरा में चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई थी. सुपरस्टिशन आ चुका था. ठीक है. वुमन एंड शूद्रास आर डिट्रॉइज्ड. ठीक है. उनके साथ भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. हिंदू धर्म के अंदर नए नए रिचुअल्स आ गए थे, न्यू सैक्रिफाइसेस आ चुके थे. उन सैक्रिफाइसेस की वजह से लोग परेशान होने लगे थे, और जब वो परेशान होते हैं तो मूव करते हैं. वो लोग कहाँ मूव किए, जैनिज्म और बुद्धिज्म की तरफ. हम मीडिएवल की बात करें, मीडिएवल में अगर हम बात करें, अरब्स आए, मंगोल्स आए, तुर्क्स आए. ये लोग क्यों आए? क्योंकि इन्हें अपने क्षेत्र में, अपने देश में, अपने राज्यों में इनके साथ बुरा बर्ताव हुआ. दे मूव ऑन टूवर्ड्स इंडिया. ये भारत की तरफ बढ़े आए, और भारत में आके इन्होंने अपना एक रूल बना लिया, अपनी संस्कृति, अपना घर, अपना मुकाम यहाँ पे हासिल कर लिया. यहाँ पे इजीली वो रहने लग गए. इंडियन पीपल्स इजीली सारी चीज़ें चल रही थी, सब कुछ आसानी से चल रहा था. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, चीज़ें चेंज होना शुरू हुई. ब्रिटिशर्स आ गए. ब्रिटिशर्स ने इतना परेशान किया, लोगों को इतना परेशान किया कि 1857 में आके एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, एक रिवॉल्ट हुआ. क्योंकि लोग परेशान हो चुके थे, झेल के थक चुके थे, लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, लिमिट्स क्रॉस हो चुकी थी, उनकी सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी. उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया. ठीक. यानी इजी अप्रोच हम तब तक यूज़ करते हैं जब तक सब कुछ इजीली चल रहा है, आसानी से चल रहा है. लेकिन जैसे ही कठिनाइयाँ आनी शुरू होती हैं, तुरंत नहीं, कुछ दिन तक तो हम झेलते हैं, लेकिन जब हद पार हो जाती है, लिमिट्स आर क्रॉस्ड, देन वी विल
मूव टूवर्ड्स, हम क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, उस अप्रोच को छोड़ देते हैं, उस वे को छोड़ देते हैं और दूसरी वे अपना लेते हैं। हिस्ट्री का पहला थिंग जो कुछ भी है, लोग इजी मूव्स, इजी अप्रोचेस को क्या करेंगे, अपनाएंगे। ठीक है। सेकंड थिंग की अगर हम बात करें, हम सेकंड थिंग की तरफ जाते हैं तो इजी अप्रोच हो चुकी हमारी। फिर आता है क्या, पहले हम इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में पहले के जो लोग थे वो मैनेज्ड सिस्टम के तहत थे। पहले जो लोग थे वो मैनेज्ड थे। फिर मैनेज सिस्टम से हम लोग अनमैनेज्ड की तरफ मूव कर गए, मैनेज्ड से अनमैनेज्ड की तरफ मूव कर गए, और अनमैनेज्ड से मैनेज्ड की तरफ जाने में हम आज भी जूझ रहे हैं। वी आर स्ट्रगलिंग मूविंग टुवर्ड्स मैनेज्ड सिस्टम। आज भी हम क्या कर रहे हैं, मैनेज्ड नहीं हो पाए हैं, आज भी हम मैनेज्ड नहीं हैं। अब आप लोग सोचेंगे सर क्या बता रहे हैं, मैनेज्ड अनमैनेज्ड मैनेज्ड, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। तो देखो एक सिंपल सी चीज़ आपको बताता हूँ मैं। मैनेज्ड सिस्टम क्या था, अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री हमारी जो स्टार्ट होती है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट होती है, सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट होती है। यदि हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सरस्वती सिविलाइजेशन की, या सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन की, हड़प्पन सिविलाइजेशन, बहुत सारे नाम हैं। इसके साथ क्या लगा हुआ है, सिविलाइजेशन, सभ्यता। इसके बाद अगर आप उठाओ वैदिक एज उठा लो, लेटर वैदिक एज उठा लो, मौर्यन डायनेस्टी उठा लो, हरियंग, मुगल, दिल्ली सल्तनत, ब्रिटिश रूल, कहीं भी सिविलाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि इंडस वैली के बाद कुछ भी सिस्टम ऐसा था ही नहीं जो मैनेज्ड हो, जो सिविलाइज्ड हो। इंडस वैली कैसे सिविलाइज्ड थी अभी हम देखेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ चीज़ें चल रही थी। उसके बाद कुछ ऐसी घटना घटी, कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक, गायब हो चुकी, बिल्कुल एकदम गायब हो गई। फिर कुछ नए लोग आते हैं, इंडस वैली के नहीं थे, जो भी लोग आए उनको आर्यंस कहा जाता है। जो भी नए लोग आए वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं थे। ठीक, आते हैं इंडिया में आके बस जाते हैं, भारतीय क्षेत्र में, भारतीय महाद्वीप में आके बसते हैं, रहते हैं, और क्या करते हैं, यहां पे एक नया कल्चर लाते हैं, एक नया कल्चर। ये जो पीपल थे, जो आर्यंस थे, दे आर कैटल रियरिंग पीपल। ये क्या करते थे, अपने पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव कर देते थे, मूविंग टुवर्ड्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर कैटल रियरिंग। पशु चारण के लिए, पशुपालन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे थे। इंडस वैली में सब कुछ स्टेबल था, लोग एक जगह पे रहते थे, खेती करते थे, किसानी करते थे, बिजनेस करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड होता है, न्यू पीपल कम्स इन, आर्यंस कम्स इन, एंड दे आर cattle rearing people. They don't have any fixed place to live, not a permanent home. कोई परमानेंट घर नहीं था, कोई स्टैंडर्ड नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह घूमते जा रहे। After a long period, when iron was invented, iron was discovered, जब आयरन की, लोहे की खोज हो गई, then these people started agriculture. When the agriculture started, they settled down permanently. क्या हुआ, लोहे की खोज हो गई, लोगों ने हल बना लिए, खेती करना शुरू कर दिया, और जब खेती करना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक जगह पे रहना भी शुरू कर देंगे। अब गांव बसने शुरू हो गए थे, ग्रामीण क्षेत्र बनना शुरू हो गया था। तो मैंने जो बोला मैनेज टू अनमैनेज्ड और अनमैनेज टू मैनेज्ड हम जा रहे हैं।
तीसरी चीज अगर हम बात करें इकोनॉमिकल कंडीशंस की, आर्थिक व्यवस्था की बात करें, तो दो टाइप का सिस्टम होता है। फर्स्ट इज सरप्लस सिस्टम। सरप्लस सिस्टम क्या है? एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी चीज, एक ऐसी व्यवस्था जहां हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच के चलते हैं। जैसे आप लोगों की बात की जाए, हमारी बात की जाए, हमारी फैमिली की बात की जाए, घरों में हम लोग क्या करते हैं, राशन कुछ दिन का एक्स्ट्रा रख के रखते हैं। राशन जो हमारे राशन वगैरह है, ग्रोसरीज वगैरह है, वो हम एक्स्ट्रा रख के रखते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा रखते हैं। सरप्लस सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे घर का राशन है, चीज़ें ग्रोसरीज वगैरह हैं, उसको हम क्या करते हैं 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने का एक साथ इकट्ठा रख लेते हैं, ताकि हमें रोज़ रोज़ मार्केट ना जाना पड़े, रोज़ रोज़ मॉल्स के चक्कर ना काटने पड़े। ठीक है। दूसरा, हम क्या करते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सेविंग्स करके चलते हैं। सेविंग्स प्लान लेते हैं, सेविंग प्लान्स लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, रियल एस्टेट्स में प्रॉपर्टीज़ वगैरह बनाते हैं, ताकि इन फ्यूचर आज हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं, सिस्टम बनाते हैं। एक सिस्टम बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं कि हम अकॉर्डिंग टू दिस चलते जाएंगे। ठीक है। यानी सरप्लस सिस्टम क्या है, हम आज में रह के आगे की फ्यूचर प्लानिंग करके चलते हैं, आगे की फ्यूचर प्लानिंग करके चलते हैं। दूसरा सिस्टम आता है सबसिस्टेंस सिस्टम। सबसिस्टेंस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, इस सिस्टम्स की अगर बात करें, इस सिस्टम के अंदर क्या है कि हम आज कमाएंगे, आज खाएंगे और आज ही खत्म कर देंगे। यानी जो कुछ भी हम करेंगे, जो कुछ भी हम कमाएंगे, जो कुछ भी हम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए करेंगे, कल के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब अगर सरप्लस सिस्टम की बात करूं मैं, देखो एक एग्जांपल की बात करूं, देखो सरप्लस सिस्टम कहाँ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। क्यों? क्योंकि लोग वहां पे वेल मैनेज सिस्टम में रहा करते थे, लोगों के पास बिजनेस था, एग्रीकल्चर था, सब कुछ था, अपने मकान थे, स्टोरेशन के लिए, भंडारण के लिए उनके पास प्लेसेस थे, है ना, सीरियल्स थे, अनाज वगैरह को इकट्ठा करने के लिए उनके पास गोदाम हुआ करते थे, वेयर हाउसेस हुआ करते थे, वहाँ पे वो अपने सीरियल्स को, अपने अनाजों को इकट्ठा किया करते थे फ्यूचर के बारे में। वहीं अगर हम वैदिक एरा की बात करें, वहाँ पे लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान घुमा करते थे, कोई काम नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, कोई एग्रीकल्चर नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, सिर्फ उसी दिन के लिए सोचते थे कि आज हमें आज के भोजन की व्यवस्था करनी है, वी हैव टू मैनेज अबाउट टुडेज फूड, आज के भोजन की हम व्यवस्था करेंगे, आज लाएंगे, आज खाएंगे और फिर सो जाएंगे, कल के बारे में फिर कल सोचेंगे। ठीक है, रिलेट करके चलना है, एक एक चीज को रिलेट करके चलना है। सरप्लस सिस्टम कहाँ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सरप्लस सिस्टम हम आज भी यूज कर रहे हैं। सबसिस्टेंस सिस्टम की बात करें, कहाँ था, लेटर वैदिक में। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ये इमेज आपके सामने है, आप इसमें देखेंगे ये उस टाइम का एक नगर है, एक सिटी है, जहां पे आप देख सकते हैं कितना वेल मैनेज सिस्टम है। यहाँ पे लोगों के पास पक्के मकान थे, चौड़ी सड़कें थी, सड़कों के दोनों तरफ नालियाँ हुआ करती थी, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, वेरी वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन और वाटर रिसोर्सेस भी इनके पास थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडिया वाले जो पोर्शन है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कैनाल्स, नहर वगैरह नहीं मिली है। But at Afghanistan, some areas of Afghanistan, we found the canals, evidence of canals. यहाँ पे हम लोग जो इंडिया में था, जो इंडस वैली, इंडस रिवर की जो बैंक पे जो सिटीज़ बसी हुई थी, वहाँ पे क्या थे, वेल्स पाए जाते थे, कुएं पाए जाते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सभी घरों में, मोस्ट ऑफ सभी घरों में अपने अपने बाथरूम्स हुआ करते थे, स्नानागार हुआ करते थे।
महिलाओं को कोई भी वर्क करने की, कोई भी कार्य करने की पूरी फ्रीडम थी, पूरी लिबर्टी थी। वे कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी आ सकते थे, कोई भी बिजनेस कर सकते थे, एजुकेशन में उनको मिलती थी, सारी चीज़ें थी। किसी प्रकार का कोई कास्टिसिज्म सिस्टम नहीं था, जातिवाद नहीं था, डेमोक्रेटिक प्लेस था। डेमोक्रेटिक यहाँ पे क्या था, जो राजा होता था, जो शासक होता था, उसका चुनाव किया जाता था। ऐसा हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, उनका मानना है। ठीक है, इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, सरस्वती सिविलाइजेशन कहते हैं, या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, चीजें कनेक्ट करके चल रही है। इसके बाद क्या हुआ, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो है अचानक से एंड हो जाता है, सडन एंड हो जाता है। क्या कारण था कुछ नहीं पता, क्या कारण था कुछ नहीं पता। बात आती है वैदिक एज की। वैदिक एज की ये जो टाइम था 1500 बीसी टू 1000 बीसी के बीच का, ऋग वैदिक एरा भी कहते हैं, वैदिक एज भी कहते हैं। ये शुरुआती वैदिक एज थी। इसमें जो लोग आए वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं थे, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। इसके अलावा जो ये लोग थे, इनको आर्यंस कहा गया। आर्यंस कहा गया। ये आर्यंस कहां से आए थे किसी को कुछ भी क्लियर नहीं है। सम ऑफ हिस्टोरियंस टेल्स दैट दे कम्स फ्रॉम द मिडिल ईस्ट एशिया, सम टेल्स दैट they have come from the European countries. तो different historians have different thoughts, okay, but not clear from where they comes. ये कहाँ से आए थे ये किसी को एक्चुअल में नहीं पता है। ठीक, दूसरी चीज, these peoples are cattle rearing people. Their occupation is mainly occupation is cattle रेयरिंग, पशु चारण, पशु पालन। ये अपने पशुओं को एक स्थान से वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाया करते थे, जैसे मैंने आपको बताया। आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे लोग, कुछ लोग पैदल हैं, जानवर इनके साथ में है। इन कैटल्स को ये क्या करते थे, रेयरिंग के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया करते थे। ठीक है, अब वैदिक एज, ऋग वैदिक के बाद में धीरे धीरे चीजें चेंज होती गई। बात आ जाती है लेटर वैदिक की। लेटर वैदिक में क्या हुआ, आयरन का डिस्कवरी हो गई, आयरन का इन्वेंशन हो गया, लोहे का पता चल गया, लोहे की खोज हो गई। लोहे की खोज होने से, आयरन इन्वेंशन से एग्रीकल्चर के अंदर बहुत हेल्प मिली, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था, किसान करने, खेती करना शुरू कर दिया था। खेती करना शुरू कर दी तो बीजों का भंडारण भी करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, एक स्थान पे रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है एग्रीकल्चर आपने बीज डाल दिए आप जाके फसल काट लो, ऐसा तो होगा नहीं। उसका प्रॉपर हमें क्या करनी पड़ेगी, देखभाल करनी पड़ेगी, है ना, टाइम टू टाइम उसको मैनेज करना पड़ेगा। कब बीज डालने हैं, कब खाद डालनी है, कब उसको इरिगेशन की ज़रूरत है, सिंचाई की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक जगह पे रुकना पड़ेगा। तो जब लोग एक जगह पर रहने लग गए तो उस जगह को जनपद कहा गया। जनपद, जन मीन्स लोग, पीपल, पद मीन्स प्लेस, स्थान जहां पे वो लोग रह रहे हैं, वो क्या बन गया, जनपद बन गया। अब यहां पे क्या हुआ भाई, वैदिक एज के अंदर, ऋग्वैदिक काल के अंदर कुछ देवता थे। एक्चुअल में देवता जो थे वो नेचर से रिलेटेड थे, प्रकृति से रिलेटेड थे। जैसे इंद्र, इंद्र को क्या कहा जाता था, वर्षा का देवता कहा जाता था। अग्नि, फायर, वरुण, एयर, तो क्या करते थे, नेचर की पूजा किया करते थे, नेचर को वर्शिप किया करते थे। बट इन लेटर वैदिक these things are suddenly changed and many gods are comes in the light. बहुत सारे नए देवी देवता लाइमलाइट में आ गए, प्रकाश में आ गए।
न्यू सैक्रिफाइसेस आ गए, न्यू रिचुअल्स आ गए, नई नई चीजें आने लग गई। अब लोगों ने क्या किया, अब लोग क्या करने लग गए, यहां पे लेटर वैदिक में लोगों ने क्या कर दिया, लोग अब यज्ञ हवन की तरफ ज्यादा, सैक्रिफाइसेस की तरफ ज्यादा मुड़ने लग गए। लोग अलग अलग यज्ञ करने लग गए। ठीक है, जो कैटेगरीज वर्ग के आधार पर ऋग वैदिक एरा में बनी थी, ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्रास, उनको कास्टेसिज्म कर दिया गया, जातिगत बना दिया गया था। और क्षत्रियाज जो वॉरियर्स हुआ करते थे, जो हेल्प किया करते थे, लोगों की सुरक्षा किया करते थे, सिक्योरिटी दिया करते थे, वे अब राजा बन गए और एक कल्चर चल गया, लेगेसी स्टार्ट हो गई, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जो ब्राह्मण्स थे उनका वर्चस्व था। उन्होंने क्या किया, नए नए देवी देवताओं को सामने लाए, नए नए सैक्रिफाइसेस लाए, सुपरस्टिशंस आ गई थी। सुपरस्टिशन से क्या आ गया, भाई आप शूद्र हैं, आप ये यज्ञ करें, आप ये रीति रिवाज करें, ये जादू टोना करें, इससे आप अगले जन्म में क्या बन जाएंगे, क्षत्रियास बन जाएंगे, ब्राह्मण बन जाएंगे। इस तरह के अंधविश्वास वाली चीजें होने लग गई थी। नए नए देवी देवता आ गए थे, नई नई चीजें आ गई थी। इससे क्या होने लगा, लोगों को परेशानी होने लग गई, लोगों को परेशानी होना शुरू हो गई थी। ब्राह्मण का काम था टीचिंग, और वो टीचिंग कर रहे थे। मेनली जो सैक्रिफाइसेस हुआ करते थे, वो सैक्रिफाइसेस कौन किया करता था, राजा किया करता था। क्योंकि उन सैक्रिफाइसेस को, उन यज्ञों को करने में क्या नीड थी, बहुत सारे धन की नीड थी। अब धन अर्जन के लिए राजा क्या करता था, अटैक करता था दूसरे प्लेस पे, एक जगह से दूसरे को अपने अंदर कब्जाने के लिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा जगह होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी स्थिति मजबूत होगी, उतना ही ज़्यादा वो टैक्स कलेक्ट कर सकेगा। जितना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा उसके पास पैसा हो जाएगा। तो अब राजाओं ने क्या कर दिया था, लेटर वैदिक में आक्रमण करना शुरू कर दिया था, युद्ध स्टार्ट हो गए थे, वॉर्स स्टार्ट हो चुकी थी, सैक्रिफाइसेस स्टार्ट हो चुके थे। ये सारी सडन चीज़ें लेटर वैदिक में आ चुकी थी। अगर हम बात करें लेटर वैदिक और ऋग वैदिक एरा की, तो दोनों के अंदर हम एक लाइन खींच के डिफरेंस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, ऋग वैदिक एरा के अंदर कुछ गिनती के देवता थे, जैसे अग्नि, इंद्र, सोम, उषा, वरुण, ये सारे थे। सब नेचर थे, सब नेचर से रिलेटेड थे, प्रकृति से रिलेटेड थे, प्रकृति के प्रेमी थे, प्रकृति की पूजा किया करते थे। लेकिन लेटर वैदिक में वेरियस गॉड्स फाउंड इन दिस एज, बहुत सारे देवी देवता आ गए, शिव, विष्णु, जिनको हम आज भी पूजते हैं। यानी कि इनका जो वर्चस्व था, ये जो देवता थे अग्नि, इंद्र, सोम, ये सब गायब होने लग गए थे। दे आर नॉट विजिबल एनीमोर, ये अब अदृश्य हो चुके थे। इनको लोगों ने पूजना बंद कर दिया था, इनको कोई पूछता नहीं था, नए नए देवी देवता आ गए थे। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, ऋग वैदिक में लोगों को कैटेगराइज्ड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, उनके कार्य के आधार पर। लाइक ब्राह्मण्स हु गिव द टीचिंग्स, जो टीचिंग देगा वो क्या कहलाएगा, ब्राह्मण्स। लाइक मी, मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को टीचिंग कर रहा हूं, आपको टीच कर रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू द ऋग वैदिक एज आई एम अ ब्राह्मण। एक फिर दूसरी चीज थी क्षत्रियास। क्षत्रियास का काम क्या था, वॉरियर्स थे, दे वर वॉरियर्स। इनका काम क्या करना था, टू प्रोटेक्ट देयर पीपल, टू प्रोटेक्ट देयर प्लेस, अपने लोगों की रक्षा करना, अपने पशुओं की रक्षा करना और अपने स्थान की रक्षा करना। थर्ड वन इज वैश्यास। दीज पीपल डू द बिजनेस। ये क्या करते थे, बिजनेस करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे, अपनी चीज़ों को ले जाके दूसरी स्थान से और चीज़ों को लेके आना, खाद्य सामग्री को इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें वैश्यास किया करते थे। द फोर्थ कैटेगरी इज शूद्रास। शूद्रास का काम क्या था, टू वर्क फॉर ऑल दीज थ्री कैटेगरीज,
इन तीनों के लिए जो काम करते थे वो शूद्रास कहलाते थे। सभी प्रकार के काम, सभी प्रकार के काम, कपड़े सिलना, स्टिचिंग, जूते बनाना, घर के काम करना, खेती करना, इनके लिए काम करना, इनके लिए काम करना। इस पीरियड में, इस एज में ऐसा नहीं था कि जो ब्राह्मण का बेटा है वो ब्राह्मण ही होगा। एक फैमिली में चारों कैटेगरी के लोग रह सकते थे। मान लीजिए राम एक व्यक्ति है, वो टीचिंग करता है, राम एक व्यक्ति है, वो टीचिंग कर रहा है, तो वो ब्राह्मण। उसकी वाइफ जो है वो क्या करती है, वो कपड़े वगैरह सिलाई का काम करती है, कपड़े वगैरह सिलती है और छोटे मोटे काम करती है। वो क्या हो गई, शूद्र। इनके दो बेटे हैं, एक बिजनेस करता है और एक आर्मी में चला गया, वॉरियर बन गया, सैनिक बन गया। यानी कि एक ही फैमिली में चारों कैटेगरी के लोग मिलते थे। लेकिन यहां क्या हुआ, जो कैटेगरी बनाई गई थी वो कास्टेसिज्म में कन्वर्ट हो गया, कास्टेसिज्म में, जातिवाद में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हुआ, किसने किया, ब्राह्मण्स ने, क्योंकि टीचिंग कौन करता था, ब्राह्मण्स करते थे। बच्चा अच्छा करे तो टीचर, बच्चा खराब करे तो टीचर। भाई टीचर का ही सब कुछ है। अगर मैं आपको अच्छी टीचिंग्स दूंगा, अगर मैं आपको अच्छी सीख दूंगा, तो आप आगे जाके किसी ना किसी पोस्ट पे बैठेंगे, आपको आपकी जॉब मिलेगी। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके साथ मैंने अच्छा किया है तो आप मेरी तारीफ करेंगे, अगर मैंने आपके साथ गलत किया है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, गलत टीचिंग्स दी है, तो आप मेरी क्या करेंगे, बुराई करेंगे, मुझे गालियाँ देंगे, है ना। तो क्या था कि जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने लोगों के मन में ये बात डाल दी, क्या लेगेसी वाली फिर से, कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रियास का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य और शूद्र का शूद्र। अब क्या हुआ, सुपरस्टिशंस आ चुके थे, जो जादू टोना होने लग गया था, लोगों को बताने जाने लगा कि भाई आप शूद्र इस जन्म में हो, अगले जन्म में आप क्षत्रियास बनना चाहते हो, आप ब्राह्मण्स बनना चाहते हो, तो ये रिचुअल्स करो, ये सैक्रिफाइसेस करो, ये यज्ञ करो, ये पूजा करो, ये जादू करो, ये टोना करो, इस तरह की चीजें आ गई थी। इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर, लोगों के पास क्या आ गई, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो चुकी थी, लोग परेशान होना शुरू हो चुके थे। ठीक है, सुपर स्टिशंस में लोगों का विश्वास होने लगा था, लोग परेशान होने लग गए थे। अनदर थिंग इज, वुमन एंड शूद्रास आर डिटोराइज्ड, डिटोरेट किया गया, भेदभाव करने जाने लगा शूद्रास के साथ में और महिलाओं के साथ में। भाई जो महिलाओं की कंडीशन इंडस वैली में थी, they have the liberty to move anywhere, they have the liberty to educate herself, they have the liberty to do anything। वो कुछ भी कर सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, एजुकेटेड वुमेन्स हुआ करती थी, वो टीचिंग किया करते थे, वो बाहर जाया करते थे। यहाँ पे क्या हुआ, उनको फिक्स कर दिया गया कि यू हैव टू स्टे एट योर होम, आपको अपने घर में रहना है, घर से बाहर नहीं जाना है, किसी के सामने नहीं आना है। पर्दा प्रथा स्टार्ट हो गई, पर्दा सिस्टम स्टार्ट हो चुका था, पर्दा प्रथा स्टार्ट हो चुकी थी, सती प्रथा स्टार्ट हो चुकी थी, महिलाओं के साथ बड़ा ही अभद्र व्यवहार किया जाने लग गया था, जिससे महिलाओं की स्थिति और शूद्रास की स्थिति खराब होती चली गई। इसी वजह से 600 बीसी के आसपास more than 47 न्यू रिलीजन्स कम्स इन लाइमलाइट। लगभग 47 से ज़्यादा अलग अलग धर्म सामने आए, क्योंकि लोग परेशान थे। मैंने बोला था, आपको बताया था कि जब लोग परेशान होंगे तो वो अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको छोड़कर एक नई सिचुएशन की तरफ मूव कर जाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ, बट मेनली पीपल्स आर मूविंग टुवर्ड्स द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म की तरफ जाने लग गए थे, क्योंकि both the religions started by the Kshatriyas, even it is महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, both are the Kshatriyas। दोनों क्या थे, क्षत्रियास कुल से आए थे। क्षत्रियास भी परेशान थे,
ब्राह्मण अपने आप को सुपर मानते थे, सबसे ऊपर मानते थे, लेकिन क्षत्रियास को ये पसंद नहीं था। भाई क्षत्रियास कहते थे मैं लड़ता हूँ, मैं राजा हूँ, मैं किंग हूँ, आई एम द किंग, आई एम द सुपीरियर। बट ब्राह्मण सेज आई एम द सुपीरियर बिकॉज आई हैव टीच यू, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है इसलिए आप यहाँ पहुंचे। ठीक है, दोनों के बीच भेदभाव सा होने लग गया, नए नए धर्मों का उदय होने लग गया। और जो पहले जनपद हुआ करते थे अब महाजनपद बन चुके थे। महाजनपद आज 16 महाजनपद थे। मौर्यंस का राइज हुआ, राइज ऑफ मौर्यंस। चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्होंने माना जाता है, वो कहा जाता है, हिस्ट्री में बताया जाता है कि 16 में से लगभग 14 जनपद को उन्होंने जीत लिया था। एक कलिंग और एक आध और छोटे मोटे को छोड़ के बाकी सभी को उन्होंने जीत लिया था। बाकी उनकी लेगेसी को फॉलो किया अशोक, समुद्रगुप्त वगैरह ने, इन लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। ठीक, तो क्या था, जब लोग परेशान हुए तो मूव किए। क्या किया, रिवॉल्ट किया, सामने आए, लड़े भिड़े अपने अधिकारों के लिए और मूव करके। तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री को हमें कनेक्ट करके चलना है, एक स्टोरी की तरह पढ़ना है, सब कुछ आएगा, समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस जैसे मैं बताऊं वैसे आप पढ़ते जाइए, एक एक चीज़ आपके दिमाग में चिपक जाएगी, एक एक चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, कभी कुछ भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स बनाइए, बहुत शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि जब आपको रिवीजन करने की टाइम आए, जब रिवीजन करने का टाइम आए तो आप क्विक रिवीजन करके निकल जाओ। कुछ भी नहीं, सिंपल सी चीज़ें हमने क्या पढ़ी। सबसे पहली चीज़ इजी अप्रोच, लोग आसान कार्यों की तरफ भागते थे, जो भी आसान चीज़ें दिखती हैं तब तक उसको करते रहते हैं जब तक उसमें उनको परेशानी ना हो जाए, और परेशानी भी उस हद तक जब उनकी झेलने की, सहने की शक्ति जो है समाप्त हो जाए। जब ऐसा होगा तो लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मीडिएवल की बात कर लें। दूसरी चीज़, पहले हम मैनेज सिस्टम थे, मैनेज सिस्टम से हम अनमैनेज्ड में गए, और अनमैनेज्ड से मैनेज्ड की तरफ अभी हम मूव कर रहे हैं। थर्ड कंडीशन थी इकोनॉमिकल। दो तरह के सिस्टम हुआ करते थे, फर्स्ट वन इज सरप्लस एंड सेकंड वन इज सुपरस्टिशंस, सबसिस्टेंस। सरप्लस में हम कल की सोचते हैं, सबसिस्टेंस में सिर्फ हम आज के लिए सोचते हैं, आज के लिए जीते हैं, आज के लिए कमाते हैं, आज के लिए ही सब कुछ करते हैं। ये दो चीज़ें आई। फिर उसके बाद में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा, वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन था, इसीलिए उसको सिविलाइजेशन कहा जाता है। कुएं थे, बाथरूम्स थे, रोड्स थी, ड्रेनेज सिस्टम था, सब कुछ था। वुमेन के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी, लिबर्टी थी पूरी, कहीं भी आ सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, एजुकेटेड वुमेन हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद आफ्टर द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्यंस कम इन द लाइमलाइट, आर्यंस कम टू द इंडिया, इंडिया में आए, और उन लोगों ने क्या किया, मूव किया वन प्लेस टू अनदर फॉर देयर कैटल, फॉर द कैटल रियरिंग, कैटल रियरिंग के लिए मूव करते रहे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे। आफ्टर दैट लिटर वैदिक एज आती है। लिटर वैदिक एज के अंदर, लिटर वैदिक एज के अंदर क्या होता है, चीज़ें थोड़ी सी मॉडिफाइड होती हैं, लोग स्टेबल हो चुके थे, एक जगह पे रहना शुरू कर चुके थे, बिकॉज ऑफ आयरन, आयरन का इन्वेंशन हो चुका था, एग्रीकल्चर में हेल्प मिल चुकी थी, लोगों ने किसानी करना शुरू कर दिया था, एक जगह पे रहना शुरू कर दिया था। इंडस वैली में सरप्लस सिस्टम चला करता था, ऋग्वैदिक में सबसिस्टेंस सिस्टम था, यहाँ पे आके थोड़ा सा लोग सरप्लस की तरफ आना शुरू हो चुके थे। लेकिन लेटर वैदिक में थिंग्स गॉन बैड, चीज़ें खराब होनी शुरू हो चुकी थी, कास्टेसिज्म आ चुका था, वुमेन एंड शूद्रास का डेटोराइट होने शुरू हो गए थे, डेटोरिएट होने शुरू हो चुके थे, चीज़ें चेंज होने शुरू हो चुकी थी। देन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म कम इन लाइमलाइट, पीपल मूविंग टूवर्ड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म की तरफ जाना शुरू कर चुके थे। ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो चुकी थी। उसके बाद डायनेस्टीज आनी यहाँ शुरू हो गई, हरिंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्यंस, मेनली द मौर्यन डायनेस्टी, द चंद्रगुप्त मौर्याज विन
मोस्ट ऑफ द इंडियन रीजन, उस टाइम पे इंडिया नहीं हुआ करता था, महाजनपदास हुआ करते थे। टोटल 16 महाजनपदास, आउट ऑफ 16, 14 वॉन बाय द चंद्रगुप्त मौर्यस। ये सारी कहानी आज की हमारी क्लास की थी। आशा करता हूँ कि, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और आप लोग चीज़ों को समझे होंगे। नोट्स ज़्यादा कुछ नहीं बनाने हैं, सिंपल सी चीज़ है। जब नोट्स बनाने होंगे तो आपको बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसमें डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि पीडीएफ्स वगैरह आपको वहाँ से मिल सके, चैनल के बारे में अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें अच्छी लगी है, समझ में आई है, चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एट योर होम एंड कीप लर्निंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपनों का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ईश्वर आप सभी लोगों को स्वस्थ रखे। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामना। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ईश्वर आप सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद, थैंक यू।